चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की ना बैटिंग चली, ना बॉलिंग और ना ही फील्डिंग चली। पाकिस्तानी बैटर्स रन नहीं बना सके, बॉलर्स आउट नहीं कर सके और फील्डर्स कैच नहीं पकड़ सके। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान को ये शिकस्त हुई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हाई वोल्टेज ये मैच था, अहम मैच था, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। भारत ने पाकिस्तान को हराया है। बाबर आजम, इमामुल हक, सलमान अली आगा और तैयब ताहिर कोई नहीं चल सका, जबकि विराट कोहली ने इस मैच में सेंचुरी की है। 100 रन बनाए हैं, पाकिस्तान को शिकस्त दी है। 111 बॉल्स में 7 चौकों की मदद से विराट कोहली ने ये शानदार बैटिंग की है, शानदार सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 241 रन स्कोर किए। 242 रन का हदफ था भारत के लिए, जो बासानी भारत ने हासिल कर लिया 4 विकेट्स के नुकसान पर। यह अहम मैच था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस टाकरे में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की है। पाकिस्तानी बैटर्स नहीं चल सके। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भारत के सामने लड़खड़ा गई। मायूस कुन आगाज था और अगर भारतीय बल्लेबाजों की बात की जाए तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। आपको अपडेट कर रहे हैं और इस हवाले से जो एक मायूसी है आवाम में वो भी देखने में आ रही है। और जो स्कोर अगर हम डिस्कस करें तो पाकिस्तानी कोई भी बैटर खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। साउद शकील ने कुछ मुज़ाहमत की, 62 रन बनाए, 76 बॉल्स का सामना किया और जब वो सेट हो गए थे उसके बाद ही वो अगले ही ओवर में आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान कप्तान 46 रन बनाकर आउट हुए। खुशदिल शाह ने आखिर में आके कुछ मुज़ाहमत की और 38 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। अगर भारतीय बॉलिंग की बात की जाए तो हर्षित राणा ने एक खिलाड़ी को आउट किया, हार्दिक पांड्या ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, अक्षर पटेल ने 1, कुलदीप यादव ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, रविंद्र जडेजा ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। और जब भारतीय टीम बैटिंग करने आई, रोहित शर्मा ने जब आगाज़ किया तो 20 रन पर शाहीन शाफी ने उनको आउट किया। उसके बाद शुभमन गिल 46 रन बनाए। विराट कोहली ने नॉट आउट सेंचुरी स्कोर की है, 111 बॉल्स का सामना किया। और जिस तरह के हम अपने नाजरीन को बता भी रहे थे कि मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीन्स लगाई गई थी, मैच देखा जा रहा था, शायकीन बड़े पुरजोश थे, तो अब उनके क्या तासुरात हैं हम जानने के लिए हम बात भी करेंगे। हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच, पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई अब इंतहाई मुश्किल हो गई है। पाकिस्तानी बैटर्स अच्छा खेल पेश ना कर सके, मायूस कुन आगाज था और भारत ने मैच अपने नाम कर लिया है। और आईसीसी इवेंट हो और पाकिस्तान के लिए अगर मगर की सिचुएशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई बज़ाहिर मुश्किल, मगर इम्कान अब भी है। 2 मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अगर मगर से जुड़ गई हैं। न्यूजीलैंड और इंडिया से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान तकनीकी तौर पर टूर्नामेंट से आउट नहीं हुआ। पाकिस्तान का सफर बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड का दोनों मैचेस भारी मार्जिन से हारना लाजमी है। पाकिस्तान को रावलपिंडी में 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच भी बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें पीर को रावलपिंडी में मुकाबला करेंगी। पीर को अगर न्यूजीलैंड जीता या मैच वॉश आउट हुआ तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी और भारत न्यूजीलैंड का मैच 2 मार्च को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई बज़ाहिर मुश्किल है, मगर इम्कान अब भी है। और ये अगर मगर की बड़ी मुश्किल सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। 2 मैचेस में शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अगर मगर से जुड़ गई हैं। न्यूजीलैंड और इंडिया से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान तकनीकी तौर पर टूर्नामेंट से आउट नहीं हुआ है। पाकिस्तान का सफर बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड का दोनों मैचेस भारी मार्जिन से हारना लाजमी है। पाकिस्तान को रावलपिंडी में 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच भी एक बड़े मार्जिन से जीतना होगा। और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम्स पीर को रावलपिंडी में मुकाबला करेंगी और पीर को अगर न्यूजीलैंड जीता या मैच वॉश आउट हुआ तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच 2 मार्च को शेड्यूल्ड है। अच्छा, अगर आईसीसी इवेंट के इस मैच की बात की जाए, चैंपियंस ट्रॉफी के इस मैच की, पाकिस्तान भारत हाई वोल्टेज मैच हमेशा से एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सब रिपीट हुआ है। विराट कोहली की फॉर्म वापस आ गई है, सेंचुरी स्कोर किया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा को उसी स्टाइल में आउट किया जैसे 2021 में रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड किया था।
पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को उतनी ही मार पड़ी है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ खासे महंगे साबित हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 74 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि हारिस रऊफ ने कोई विकेट हासिल नहीं की, 52 रन दिए। और अगर हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या ने, जो उमूमन बॉलिंग में उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा उनकी परफॉर्मेंस बॉलिंग में अच्छी रही है। आज उन्होंने 8 ओवर्स करवाए, 31 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कुलदीप यादव, जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आज उन्होंने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। और मुख्तलिफ शहरों में मैच दिखाने के लिए स्क्रीन्स नस्ब की गई थी। शायकीन क्रिकेट खासे पुरजोश थे, बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी इस मैच के साथ। तो अब क्या तासुरात है शायकीन के, हमें हमारे नुमाइंदगान ज्वाइन करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे वलीद अहमद, हैदराबाद से अली नईम, फैसलाबाद से हमाद अहमद और मुल्तान से इमरान चौधरी। वलीद, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या कहना है शायकीन का? बहुत सारे दिल टूट गए। देखिए, भारत के खिलाफ जो फतह का ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया, उम्मीदें दम तोड़ गई, हर चेहरे पर मायूसी है। मैं इस वक्त पोर्ट ग्रैंड पर मौजूद हूँ, यहाँ कुर्सियाँ खाली हो गई हैं, लोग शिकवे और शिकायत करते हुए यहाँ से रवाना हुए हैं। कुछ लोग, कुछ शायकीन क्रिकेट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। लगता था किसी मुकाम पर किसी वक्त के टीम पाकिस्तान कुछ बेहतर खेल रही है, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, कहीं ऐसा लगा? यार अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान। उम्मीद तो बहुत थी, उम्मीद पे हम लोग खड़े थे, बट इनकी प्लानिंग ही नहीं थी ना। इंडिया की प्लानिंग चेक करो, इंडिया ने जो है मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या को, मोहम्मद रिजवान को ऐसे बॉलिंग करा रहे थे, एक ही साइड पे करा रहे थे। उनकी सारी प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग नहीं है ना। जो है पता नहीं खुशदिल शाह को टीम में क्यों लिए, तैयब ताहिर को टीम में क्यों लिए, प्लानिंग ही नहीं है ना हमारी। उनके खून में कि यार ये पाकिस्तान है, इनको हमें हराना है, उनके खून में, उनके अंदर जज्बा है। रिजवान की कप्तानी में कहाँ गलतियाँ नजर आई? रिजवान की कप्तानी में ये गलती नजर आई कि उसने जब पहले शॉट मारा उसका कैच ड्रॉप हुआ। हालांकि उसी दूसरी तीसरी गेंद पे अजहर पाटिल ने उसके गेंद कराई, वो चक्का मारने की सूरत में पीछे स्टम्प हो गया। इतनी बोले रहती है, इतने ओवर्स लेते, अच्छा खासा मोमेंटम बन गया था रिजवान और सऊद शकील का, पर पता नहीं इनको क्या हो जाते हैं। किसी और टीम से हारता तो शायद इतना दिल न दुखता। भारत से हारा है, पिछले 14 मैचेस में 11 मैचेस पाकिस्तान हारा है। मायूसी है, मायूसी बहुत ज़्यादा है, मायूसी की कोई हद नहीं है। हम इस चीज़ का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तान में नहीं आया है। पाकिस्तान में आते और इतनी बेइज्जती होती तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता हमें। यहाँ पे दुबई में खेल रहे और इतना दुख हो रहा है यार। यहाँ पे होता सेंचुरियाँ मार रहा है कोई लगातार और हमारे कुछ कर ही नहीं ना। मोमेंटम लगातार नज़र ही नहीं आ रहा है कि यार ये लोग कुछ कर रहे हैं या कुछ करना है, हमें हमने किसी के लिए खेल रहे हैं। ऐसे लग रहा है बस ऐसे ही खड़े में, ऐसे डोमेस्टिक का मैच हो रहा है। यहाँ पर भी शायकीन क्रिकेट खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद का रुख करेंगे। अली नईम, जिस तरह कराची के शहरी, कराची के शायकीन क्रिकेट, ओवरऑल पूरे मुल्क में ही शायकीन क्रिकेट शदीद मायूस दिखाई दे रहे हैं, हैदराबाद के शहरी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद के शहरी भी, हैदराबाद के शायकीन क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा मायूस हैं। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच में आज ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान की टीम के वोल्टेज ही गायब हो गए। इस हवाले से हम मालूम करते हैं यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट हैं। आप बताइएगा क्या सर, आज की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की? पहले तो पाकिस्तान टीम के लिए शेम ऑन यू, इनको शर्म आनी चाहिए कि आज हम फैंस को जिस तरह मायूस किया है, और इंडिया को मुबारक देते हैं, इंडिया ने इस तरह परफॉर्मेंस दिखाई। जी, भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मैच में भी फैसलाबाद के शायकीन बहुत पुरजोश थे, बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी, बड़ा एहतमाम किया गया था, बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी और यहाँ पर मौजूद हैं हम। यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में क्राउड था, लेकिन जैसे ही मैच की सूरत हाल ने पलटा खाया तो भारत के हक़ में तमाम तर सूरत हाल चली गई, तो यहाँ से मायूस तौर पर शायकीन जाना शुरू हो गए। कुछ इनके तासरात भी जानते हैं, चूँकि बैटिंग के हवाले से भी नाकामी के सामना रहा और ओवरऑल जो है सारे मैच में क्या कारकर्दगी आपने देखी, क्या तासरात हैं आपने? सबसे पहले तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में बहुत कमज़ोरी आई नज़र आई है। सबसे उनके जो पाकिस्तान का जो ओपनर थे फ़खर जमान और सैम, वो अनफॉर्चुनेटली इंजर हो गए, लेकिन इनके पास बैकअप ओपनर नहीं थे। बाबर आजम एक वाहद वन डाउन प्लेयर था जो अच्छा खेल रहा था, इन्होंने उसको उठाकर ओपनर खिला दिया। वो उसकी भी ओपनर पे फिर अच्छी फॉर्म नहीं लग रही, उसकी भी अच्छी फॉर्म नहीं लग रही थी। यहाँ पर गज़ भी मौजूद थी, उन्होंने भी पूरा मैच यहाँ पर देखा है। आप क्या कहेंगी? बहुत मायूसी हुई। सबसे पहले तो इन्होंने टॉस, इनके पास चांस था, टॉस इन्होंने जीते हैं तो ये बॉलिंग कर लेते, पहले नहीं, क्या ज़रूरत थी पहले बैटिंग करने की। और दूसरी बात, फील्डिंग भी इन्होंने अच्छी नहीं की, इन्होंने जो 2 कैच छोड़े हैं मेन, वो उनके पास अच्छा चांस था, बैटिंग भी नहीं की, तो ओवरऑल बहुत मायूसी हुई है। आप क्या कहेंगे जी?
सही। फैसलाबाद में भी शायकीन क्रिकेट बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं। हमाद अहमद, आप जिस तरह बता भी रहे हैं, मुल्तान का रुख करेंगे। इमरान चौधरी, मुल्तान के शहरी कितने मायूस हैं इस शिकस्त के बाद? जी बिल्कुल, मुल्तान के शहरी भी जिस तरह मुल्क की बाकी अवाम मायूस है, मुल्तान के शहरी भी बहुत ज़्यादा मायूस हैं। ये इस तरह से आज जिस वक्त मैच शुरू हुआ तो लग ये रहा था, ये गुज़श्ता 2-3 दिनों से जो तैयारी की जा रही थी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से और ख़ासतौर पर मुल्तान के शौकीन क्रिकेट की जानिब से, तो इस तरह से लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं है बल्कि कोई जंग होगी आज के दिन। और बहुत ज़्यादा, और इस वक्त मेरे साथ कुछ शौकीन क्रिकेट मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा था जब ये मैच शुरू हुआ, तो लोग उस वक्त पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन थी उससे मायूस हुए, लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग बैठे रहे। वो उनकी बॉलिंग, उन्होंने ये तवक्को लगाई थी कि शायद पाकिस्तान जो है वो कोई बॉलिंग में अच्छी परफॉर्म करेगा। लेकिन जब पाकिस्तान की बॉलिंग में भी पहले 10 ओवर में उन्होंने सूरत हाल देखी तो यहाँ से शौकीन क्रिकेट मायूस होकर जाने लग पड़े। बहुत कम लोग यहाँ पर रह गए। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे आज के मैच के मुतालिक। आप बताएं क्या सोच के आए थे? पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म किया, कुछ ज़्यादा मायूसी तो नहीं हुई? सर ऑब्वियसली ये बात है कि जब पाकिस्तान हारता है तो मायूसी तो होती ही है, चाहे वो कोई भी टीम हो। और जब पाकिस्तान इंडिया से हार रहा है इतने बड़े राइवल से, तो सर ऑब्वियसली मायूसी ही है। आपने सोचा था, कोई तवक्को थी आपके लाशोरों में पाकिस्तान हार जाएगा? ये सिर्फ जीत को ही फोकस किया हुआ? सर हमने तो जीत को ही फोकस किया हुआ था, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता था कि नाउ और नेवर मैच था। क्योंकि जो इंडिया ने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले किया है, सारे जो किया गया, उसके बाद ये मेरे देखने में तो नहीं बनता था। मायूस शायकीन और मायूसी का इजहार कर रहे हैं हमारे नुमाइंदगान वलीद अहमद, अली नईम, हमाद अहमद, इमरान चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे मुख्तलिफ शहरों से। पाकिस्तान हार चुका है मैच और मुबशिर आप भी खासे मायूस लग रहे हैं। बिल्कुल, हम सभी काफ़ी मायूस हैं। और अभी रुख करते हैं दुबई का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सिब्ते आरिफ ने कुछ फैंस से बात की है। उनके क्या तासुरात हैं, सुनिए। मेरे को लगा आज पाकिस्तान जीतने वाला है, मैं घर से खुश होके आई थी, लेकिन बाद में पता चला मैं खुश नहीं होंगी। और क्या हुआ मैच में, आप बताएं? मैच में तो हम लोग डिसअपॉइंट ही हो गए। अच्छा, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। सुबह इतना कुछ आए और यहाँ पे आके मतलब 5-6 ओवर के बाद ही पता चल गया। इसको आपने भी देखा किसी को? वैसे तो मेरे को उम्मीदें थी नसीम शाह से, लेकिन उसने अपनी फील्डिंग पता की कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। ये सबको निकालें, सारों को निकालें, उनको बोले वापस डोमेस्टिक खेलें और ब्रांड न्यू टीम लेके आए। अब ब्रांड न्यू टीम लोगों ने भाई इतने करोड़ रुपए देते हैं टैक्स पेयर के पैसे, हर चीज पे 17-18% टैक्स लिया हुआ है और जाता है इनके जेबों में। मुझे लगता है हम सबकी फीलिंग्स इतनी हर्ट होती है क्योंकि हम हर दफा उम्मीद लगाते हैं, हम हर दफा हारते हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं इस दफा। मैंने इसको बोला, मैंने कहा नहीं शायद इस दफा हम शायद आज जीत जाएंगे। नहीं लग नहीं रहा था, मगर बहुत दिल टूटा है। नहीं। इस मैच पर पाकिस्तान की हार पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सखर से यासिर फारूकी और कराची से जमार जोखियो। यासिर, आपकी तरफ आते हैं, क्या कहना है शायकीन का? जाहिर सी बात है अफसोस होगा उन्हें, दिल टूटा हुआ होगा, लेकिन कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं और वो परफॉर्म नहीं कर पाए? ज़रा बात कीजिएगा इनसे और बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सखर के शायकीन क्रिकेट भी इंतहाई मायूस लौट रहे हैं, जो अपनी फैमिलीज़ के साथ इस फैमिली फेस्टिवल में आए थे, जहां पे एक बड़ी स्क्रीन लगा के ये लाइव मैच दिखाने का एहतमाम किया था। कुछ शायकीन मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कितनी मायूसी हुई है, कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की टीम की? देखिए जी, जब तक आप में एग्रेशन नहीं होता आप नहीं जीतते। फ्रॉम वेरी फर्स्ट बॉल जो पाकिस्तान की टीम में शोल्डर्स थे वो गिरे हुए थे, गिरे शोल्डर से आप मैच जीत पाते हैं आप। सिवाय नसीम शाह के, सिवाय अबरार के, सब लोग पहली बार से हारे हुए थे। अच्छा, आप बताइएगा कितनी मायूसी हुई है? सर मायूसी तो बहुत ज़्यादा हुई है कि सारी तवज्जो आपने ग्राउंड बनाने पे लगा दी, थोड़ी तवज्जो आप टीम बनाने पे लगाते। मोहसिन नकवी साहब आप पीसीबी के चेयरमैन ही बन गए, आप वज़ीर दाखिला ही बन गए। शायकीन क्रिकेट जो यहाँ आए हुए थे लाइव मैच देखने के लिए, उन्हें खासी मायूसी का सामना करना पड़ा है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ शानदार आतिशबाजी का भी इंतज़ाम किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं ख़ास तौर पे वो शायकीन क्रिकेट को मायूस लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दीगर जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो यहाँ पे जारी हैं और लोग वहाँ पे अब शिरकत कर रहे हैं। जी, लाहौर की क्या सूरत हाल है? हमें नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियाँ आबिद भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन पहले जमार जोखियो, कराची में भी यही कहानी है, इसी तरह ही शायकीन क्रिकेट मायूस है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस में, जहाँ पर बड़ी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया था। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे और नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, मगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं रही। इंडिया बासानी हदफ हासिल करने में कामयाब रहा। मैच के अख्ताम पर भी यहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में मौजूद थे और वो मायूस नहीं हुए थे, दुआएँ कर रहे थे कि कुछ मौजज़ा हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए और वो पाकिस्तान की टीम वापस गेम में आ जाए, मगर ऐसा ना हो सका। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या समझते हैं कि किसके साथ ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी थी आपकी और किसने परफॉर्मेंस नहीं दी अच्छी? पाक भारत टाकरा में रोज़ अव्वल से तो हमारी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ ही होती हैं कि इस बार ना डिसअपॉइंटमेंट हो। द वे द मिडिल ऑर्डर परफॉर्म, वो तो खैर कुछ आप समझेंगे सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस थी, लेकिन टेल एंडर्स पे हम कब तक रिलाई करते रहेंगे, और वो भी इंडिया की जैसी टीम के सामने। द वे द विराट कोहली प्लेड, यू ऑल हैव सीन कि जो स्ट्राइक रेट के साथ उसने खेला, इतने प्रेशर में, जैसे प्रेशर हमारे पास भी है तो क्या उनके पास नहीं होगा, तो अंडर प्रेशर उसने खेला। परफॉर्मेंस इनकी बड़ी ज़बरदस्त रही और डिसअपॉइंटमेंट हमारा मुकद्दर है अनफॉर्चुनेटली। 2017 के सरफराज की कप्तानी में हम कब तक उस टाइटल को आगे लेके आप हमें बता रहे हैं शायकीन के तासुरात। लाहौर का रुख करते हैं। मियां आबिद, बताइएगा कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, टीम में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, अंडर प्रेशर आ गई, फाइट नहीं कर पाई, क्या कहना है शायकीन का? जी शायकीन, जो यहाँ पे जो जिनको जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है, आज वो बिल्कुल दिल गिरफ्तार हो गए, मायूसी फैल गई। और जब 200 के करीब उनका इंडिया का स्कोर पहुंचा तो उस वक्त हर तरफ से ये एक ही आवाज़ आ रही थी, प्रोग्राम तो बढ़ गया है। कोई इंतजामिया को गालियां दे रहा था तो कोई क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को गालियां दे रहा था, और ख़ास तौर पे बाबर आजम और रऊफ़ के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। तो उनका कहना यही था कि ये टीम हमारी अगर मैन टू मैन। मियां आबिद, आप अपडेट कर रहे थे। यासिर फारूकी, जमार जोखियो हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और अब वही वक्त आ गया है जो अक्सर भारत के खिलाफ हम जब मैच खेलते हैं वो गाना सुनने का कि पर तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। ब्रेक ले लेते हैं अभी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे पर बाकू पहुँच गए हैं। आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म याकूब अब्दुल्ला अयूफ ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात होगी। तिजारती और दिफाई ताउन के फ़रोग पर बातचीत होगी। तवानाई, माहौलियाती तब्दीली और सकाफती तबादले पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। तीसरी कौमी यूथ शतरंज चैंपियनशिप में ज़िंदगी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूल SMB फातिमा स्कूल की तालिबात ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अंडर 18, अंडर 14, अंडर 12 में पोजीशंस हासिल की। कराची में होने वाली 2 रोज़ा चैंपियनशिप में मुल्क भर के प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की तालिबात ने हिस्सा लिया। अंडर 18 कैटेगरी में SMB फातिमा की महक मकबूल ने पहली पोजीशन हासिल की। अंडर 14 कैटेगरी में इसी स्कूल की यमुना सदीकी की दूसरी पोजीशन रही। अंडर 12 कैटेगरी में अरीना सदीकी ने तीसरी पोजीशन हासिल की।